दिव्या उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो अपने पति गगन गब्रू के साथ घूमने जाएगी, पार्टी करेगी और उस दिन को स्पेशल बनाएगी। अपने माता पिता को ये साबित करके दिखाना चाहती थी कि उसने शादी अच्छे इंसान से की है, लेकिन उससे पहले ही दिव्या को हटा दिया गया। बीमारी तो बहाना था। जी हाँ, ये तो सबने सुन लिया कि बीमारी की वजह से दिव्या चली गई, लेकिन बीमारी ने तो उसे बाद में घेरा। पहले तो उसे एक जानवर जैसे इंसान ने ही पकड़ लिया था, ऐसे इंसान ने जिसने शादी का 1 साल तक पूरा नहीं होने दिया और शादी के 2-3 महीने बाद ही दिव्या को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। पता नहीं कैसे दिव्या इस इंसान को काफी टाइम तक डेट करने के बाद भी उसे पहचान नहीं पाई। दिव्या अपनी 22 दिसंबर को शादी की पहली सालगिरह सेलिब्रेट करने वाली थी, लेकिन 15 दिन पहले ही वो दुनिया को अलविदा कह जाएगी, इसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। दिव्या का पति उसके साथ कैसी दरिंदगी करता था वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर दिव्या को लेकर काफी गुस्सा देखा जा रहा है। टीवी स्टार से लेकर आम लोग तक दिव्या के पति पर उस वक्त सवार हुए जब दिव्या की क्लोज फ्रेंड देवोलीना ने सारी सच्चाई बता दी। दिव्या अपने पति की वजह से अपने परिवार को भी छोड़ चुकी थी और उसके पास अगर कोई उनका सुख दुख सुनने वाला था तो वो थी देवोलीना। देवोलीना ने दिव्या के पति की पूरी दास्तान बताई, जिस तरह से दिव्या का पति गगन गब्रू उस पर अत्याचार करता था। दिव्या के जाने के बाद उनके अकाउंट से जारी संदेश में उनके भाई देव भटनागर ने लिखा, आओ चले फिर एक नई उड़ान पर, जहां संस्कार हो धरोधर अपनों की, जिसमें सवाल ना हो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। संवारने चले बन के सबकी प्रीतो, जीत गई तो पिया मोरे, वरना तेरा यार तो हूं ही मैं। यही नहीं, इससे आगे दिव्या के अकाउंट से जारी संदेश में लिखा गया, एक्टिंग पहला नहीं लेकिन आखिरी प्यार तो बना ही लिया। इस दर्द भरी घड़ी में आप सब दोस्तों, परिवार और फैंस का बहुत शुक्रिया। बस इतना ही कहना चाहती थी आपकी दिव्या भटनागर। अंकिता लोखंडे ने दिव्या के लिए एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन इस घटना के बाद दिव्या मेरा दिल टूट गया है। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। हिना खान ने लिखा, दिव्या ने अपने कैप्शन में कहा था, ये लड़की सोना थी, खुलकर जिंदगी जीती थी, बहुत ही खूबसूरत इंसान थी और इनकी आंखों में चमक दिखती थी। तुम्हारी बहुत याद आएगी दिव्या, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। सोशल मीडिया पर ढेरों सारे दिव्या को लेकर कमेंट्स किए जा रहे हैं और उनके पति को सजा दिलवाने की बात कही जा रही है। आप भी दिव्या को लेकर कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिव्या भटनागर के साथ गंदी हरकत हो रही थी और उनकी क्लोज फ्रेंड देवोलीना भट्टाचार्य जी ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो भी बेवशों की तरह अपने हाथ और पैर उठा नहीं पा रही थी। अपनी बहन जैसी दोस्त के लीना ने खुद इस बात का प्रूफ दिखाया। देवोलीना ने वीडियो अपलोड करते हुए अपनी बहन जैसी दोस्त के साथ हुई दरिंदगी के बारे में बताया। देवोलीना ने बताया कि उसकी दिव्या बहुत मासूम थी, बच्चों जैसी हरकतें करती थी। वो 34 साल की तो हो गई थी, लेकिन उसे समझ बिल्कुल नहीं थी। अगर समझ ही होती तो वो अपने माता पिता और दोस्तों की बात को नजरअंदाज ना करके आज अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालती। और आज वो अपनी इसी गलती की वजह से हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। जी हाँ, दिव्या भटनागर को उनके माता पिता और दोस्त बार बार उन्हें गगन गब्रू से शादी करने से रोकते रहे, क्योंकि माँ पहले ही फ्रॉड गगन को जानती थी। लेकिन दिव्या ने गगन के लिए सब कुछ छोड़ दिया। गगन ने दिव्या को बताया था कि वो सेलिब्रिटीज मैनेजर है, लेकिन वो एक फ्रॉड मैनेजर था। दिव्या ने माता पिता के खिलाफ जाकर गगन से शादी कर ली। दिव्या ने 22 नवंबर 2019 को गुरुद्वारे में जाकर गगन से शादी की। उनकी शादी में उनके परिवार का कोई एक शख्स भी शामिल नहीं हुआ, सिर्फ कुछ दोस्त ही शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, दिव्या खुद के बड़े घर में रहती थी, लेकिन शादी के बाद वो गगन के लिए एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गई थी और शादी के 2-3 महीने में ही दिव्या की जिंदगी को खतरनाक संकेत मिलने लगे थे। पहला झटका दिव्या को तब लगा
जब गगन 2-3 महीने में ही दिव्या को छोड़कर चला गया था। उसके बाद दिव्या की मां ने फ्रॉड गगन पर आरोप लगाए। उन सभी सवालों का गगन ने जवाब भी दिया और कहा था कि दिव्या के घर वाले हमारी शादी से ही विरोध कर रहे हैं, इसलिए इन आरोपों का वो इंतजार कर रहे थे। उसके बाद दिव्या के पास गगन लौटे तो उनके लिए काल बनकर हर रोज दिव्या को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उनके साथ हर रोज मारपीट करता था। दिव्या अपनी हालत के बारे में सिर्फ देवोलीना से शेयर करती थी। देवोलीना भी उन्हें समझाती थी। देवोलीना को लग रहा था कि अभी इनकी शादी को सिर्फ 5-6 महीने हुए हैं, आगे ठीक हो जाएगा, इसलिए देवोलीना भी कुछ भी बोलने से कतरा रही थी। लेकिन ये देरी देवोलीना की दोस्त पर भारी पड़ गई। दिव्या ज्यादा टॉर्चर की वजह से डिप्रेशन में पहुंच गई। उन्हें डायबिटीज जैसी कई बीमारियां हो गई और साथ ही वो खतरनाक बीमारी की भी शिकार हो गई। इस बीमारी में भी गगन उन पर अत्याचार करते दिखे और तब तक देवोलीना चुप रही। अगर देवो तब ये वीडियो बनाकर खुलासा कर देती तो शायद दिव्या आज हमारे बीच होती। दिव्या सब कुछ जानती थी, लेकिन बताने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि दिव्या तो चली गई और गगन भी खुद को स्ट्रॉन्ग मैन बता रहे हैं। लेकिन देवोलीना ने वीडियो अपलोड करके कह दिया है कि वो गगन और उनकी मां को जेल पहुंचा कर रहेंगी। अगर आप भी दिव्या के इस दोषी को सजा दिलवाना चाहते हैं तो उनकी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उनके लिए कमेंट जरूर करें। बस लोगों ने सिर्फ उसको ही दुख पहुंचाया है, उसी का ही इस्तेमाल किया है, स्पेशली रिलेशनशिप्स। ये हर एक लड़की गलती करती है, एक रिलेशनशिप से गंदे से धोखा खाने के बाद कहीं से भी थोड़ा भी कोई सहारा। सबको लग रहा है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गुलाबों का रोल अदा करने वाली दिव्या खतरनाक बीमारी के चलते दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन इसके अलावा उनके साथ जो हुआ वो बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी क्लोज फ्रेंड देवोलीना भट्टाचार्य ने दिव्या के साथ हुई गंदी हरकत का खुलासा कर दिया। वीडियो में देखिए जब अपनी दोस्त के लिए देवोलीना ने रो रो कर उनके पति गगन गब्रू की गंदी हरकतों का खुलासा किया। ये वीडियो में आज मेरी फ्रेंड, मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर दिव्या के लिए बना रही हूँ, दिव्या भटनागर के लिए। मेरी गोलू मोलू सी, क्यूटी सी, she left us, she left me